हेलो एवरीवन, माय नेम इज अथर और आज हम बात करने वाले हैं एक और डेरिवेशन की क्लास 12th फिजिक्स से। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इस डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, एक डाइपोल लेंगे, उसको हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उसकी वजह से वहां पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उसकी हमें वैल्यू निकालनी होगा। क्या, मान लेते हैं हमने एक डाइपोल लिया है, लेट बी ये एक डाइपोल है, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर हमने नेगेटिव चार्ज माना। अगर इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किसकी साइड अट्रैक्ट होगा? माइनस की साइड, यानी ये इस साइड फोर्स लगा है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं अभी के लिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर एक फोर्स काम करेगी इस डायरेक्शन में, नेगेटिव की डायरेक्शन में, और फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? F इज टू क्यू ई। ये जो चार्ज है Q और इंटू ई, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसीडर की है इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। अब वहीं अगर हम आगे देखें, ये हमारे पास टॉर्क है, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसकी डायरेक्शन में जाएगा? ये पॉजिटिव की डायरेक्शन में जाएगा। हम यहां पर लिख देते हैं फोर्स। इस चार्ज पर एक फोर्स काम करेगी इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? F इज टू क्यू ई, ठीक है। ध्यान रहे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहनी चाहिए। देखो डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं अपना। स्टार्टिंग में क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? देखो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। विच मीन्स टॉर्क को हम कैसे डिनोट करते हैं? टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से, तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से आएगी? देखो ये एक डाइपोल है, हमने क्या किया, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, थोड़ा गलत हो गया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हमने यहां तक, और इसको यहां से ज्वाइन किया, ठीक है। देखो डाइपोल है, डाइपोल की लेंथ कितनी होती है हमने पढ़ा है पिछले कुछ डेरिवेशंस में भी। टोटल लेंथ कितनी होती है इसकी? 2a, ठीक है। हमने इसकी लेंथ मानी 2a। अब ये 2 है, 2a है, और यहां पर अगर मैं कहूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या यही होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? यही होगी। इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? अगर इस डाइपोल ने एंगल बनाया है थीटा, क्या निकालोगे? अगर मैं कहूं आपको साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी रहेगी यहां पर? देखो परपेंडिकुलर ये है, ये रहा ट्राइंगल, इसमें परपेंडिकुलर ये रहेगा, मान लेते हैं ये d है, ठीक है। तो d अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा? 2a, विच मीन्स d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? d इज इक्वल टू 2a साइन के पास जाएगा तो 2a साइन थीटा। ये अभी तक हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखो यहां पर आगे वैल्यूज रखते हैं। टाउ इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या होगी भाई? फोर्स कितनी लग रही है इस डाइपोल पर? फोर्स लग रही है क्यू इंटू ई, ठीक है। अब डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, डी की वैल्यू क्या रहेगी? 2a साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? टाउ इज इक्वल टू, इसको हम लिख लेते हैं q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। क्या आपको याद है P इज इक्वल टू Q इंटू 2a? हमने पढ़ा था लास्ट डेरिवेशन में भी। P क्या होता है? आपका डाइपोल मोमेंट। अब देखो क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2a, तो हम Q इंटू 2a की जगह क्या लिखेंगे? P और E साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? वेक्टर टाउ इज इक्वल टू, देखो अगर साइन थीटा लगा हो तो ये कौन सा प्रोडक्ट होता है? वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो P वेक्टर इज इक्वल टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। काफी छोटा सा डेरिवेशन है, पर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसीलिए आपकी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये भी टॉपिक समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।